Hey Anshul lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. So sorry for delay. ये वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए आज का पार्ट अब हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैन युनमिंग गया था विंग से मिलने। वो दोनों डेट पे आते हैं। विंग तालिस्मान की हेल्प से उसी वाटरफॉल के पास लंजा को ले जाता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिले थे। अब वहाँ पे लंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे हग करता है। विंग सरप्राइज हो जाता है सडन हग से। विंग जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। लैनसेन कहता है यहाँ नाइट हंट पर आने के लिए थैंक यू, मुझे दोस्त बनाने की कोशिश करने के लिए थैंक यू, मेरी साइड होने के लिए थैंक यू। विंग ब्रदर के बाद तुम ही हो जो मुझे लव और केयर करता है, तुम ही हो जिसके साथ मैं वहाँ फील करता हूँ, तुम ही हो जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। विंग हमेशा मेरे साथ रहना, बी माई सोलमेट, बी माई स्ट्रॉन्ग साइड नॉट वीकनेस। तुम्हारी वजह से आज मैं कंप्लीट फील करता हूँ। विंग फिर से लांजा को हक करता है, उसकी आंखों में आंसू था। लैनसेन कंफ्यूज हो जाता है। फिर विंग कहता है कि मैं किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ खुद से भी ज़्यादा। वो हैप्पी है कि वो अपने लव की केयर कर रहा है और उसे प्यार दे रहा है। अब वो लंजा को अपने लव और केयर से स्पॉइल करेगा और वो खुद को भी स्पॉइल करने देगा लंजा को। विंग कहता है लंजा तुम पहले ही सब कुछ कह दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, बस 3 वर्ड्स है, आई लव यू लान वांगजी, माई हैंगवंग जुन, माई लंजा। लंजा कहता है आई लव यू माई विंग। वो दोनों स्माइल करते हैं और बैठ जाते हैं सनसेट को देखने के लिए। अब 1 वीक हो गए थे। लैनज़ैन 2 दिनों के बाद वापस लैन क्लैन चला गया था। उन 2 दिनों में विंग और लानज़ान बहुत ही सारे प्लेसेस पर विज़िट करते हैं। विंग उन दिनों में अपने घर नहीं जाता है। लैनज़ैन वहाँ से चला गया था, तब विंग वापस गया था और घर आने के बाद वो फ्रेश होता है और खाना खाता है। अब मॉर्निंग थी। विंग कह रहा था वाटर हेल्प मी जियांग चैंग हेल्प। विंग चिल्ला रहा था, तभी जियांग चैंग उसके ऊपर पानी फेंकता है और कहता है शट अप, तुम मुझे बहरा करना चाहते हो। विंग कहता है जियांग चैंग तुम मेरे ऊपर पानी कैसे फेंक सकते हो। जियांग चैंग कहता है क्यों नहीं, और ग्लेयर करता है। विंग पाउट करते हुए कहता है नो जियांग चैंग, मेरी तरफ एंग्री आइज से देखना बंद करोगे, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। वो मन में सोचता है क्या सच में इतना गुस्सा है ये मुझसे। जियांग चैंग कहता है तो क्या मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूँ 2-3 दिन के बाद घर आने के लिए, तुम कहाँ गए थे। विंग कहता है सिर्फ 2 दिन के लिए ही, इसमें एंग्री होने वाली कौन सी बात है। फिर जियांग चैंग कहता है कहाँ गए थे तुम, मुझे भूख लगी है, चलो ब्रेकफास्ट करेंगे। जियांग चैंग फिर कहता है कहाँ गए थे तुम। विंग कहता है जियांग चैंग मुझे भूख लगी है। जियांग चैंग कहता है मैंने पूछा कहाँ गए थे तुम। विंग कहता है लोटस मार्केट और वेन टाउन, सिर्फ इन 2 जगह, और इससे पहले तुम पूछो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अकेला ही गया था। जियांग चैंग कहता है एंग्रीली कि तुम लोटस मार्केट गए थे तो घर क्यों नहीं आए। विंग कहता है क्योंकि तभी वहाँ पर जियांग यानली आ जाती है। वो कहती है आशियान आ चैंग तुम अभी भी यहाँ क्यों हो, ब्रेकफास्ट के लिए चलो, मदर फादर वेट कर रहे हैं। विंग कहता है शिजे जियांग चैंग को देखो, मुझे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है और मुझे भूख लगी है। जियांग यानली कहती है आ चैंग विंग वापस आ गया है, अब क्या पूछना है, ब्रेकफास्ट के लिए चलो। जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले विंग की तरफ ग्लेयर करता है। विंग हंसता है। जियांग यानली कहती है आशियान बस करो, चलो मेरे साथ। वो डाइनिंग हॉल आ जाते हैं। सब एक दूसरे के बगल में बैठे थे। विंग जियांग चैंग और जियान यानली के बीच में बैठा था। जियांग फैमियान कहते हैं कि आइंग तुम 2 दिन बाद आए हो, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, और स्माइल करते हैं। जियांग चैंग आई रोल करता है और कहता है किसी ने नहीं किया, किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ था। जियांग फैमियान कहते हैं क्योंकि उसने मुझे पहले ही बताया था कि वो टाउन विज़िट करने जा रहा है। अब मैडम यू कहती हैं कि ठीक है, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। दोनों नोट करते हैं। मैडम यू कहती हैं कि हम दोनों चाहते हैं विंग, जियांग चैंग और जियांग यानली अपनी शिक्षा पूरी करें। विंग कहता है शिक्षा किस लिए। मैडम यू कहती हैं वी वुशियान क्या तुम मुझे बोलने दोगे। विंग सॉरी बोलता है। मैडम यू कहती हैं तो हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी शिक्षा गुसू में क्लाउड रिसेस में लो 1 साल तक। विंग कहता है क्लाउड रिसेस मतलब लैन क्लैन।
जियांग चैंग विंग से बहुत ही ज़्यादा डन हो चुका था। वो सोचता है कि उस जगह में ऐसा क्या है स्पेशल। फिर उसे याद आता है कि अब उस पर्सन को उसे फेस करना होगा। वो आई रोल करता है उसके बारे में सोच के। वो उसे अनॉयड नहीं था, इस बात से अनॉयड था कि उसने उसको अटेंशन नहीं दिया था। जियांग चैंग कहता है कि तुम बहरे हो या कुछ और, इसमें स्पेशल क्या है। विंग कहता है कि ये बहुत ही स्पेशल है। जियांग चैंग कहता है व्हाट। विंग कहता है मेरा मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं। जियांग फैमियान कहते हैं तो तुम तीनों 1 वीक के बाद जा रहे हो तो अच्छा होगा कि अपना ज़रूरत का सामान ले लो। मैडम यू कहती हैं नी क्लैन और जिन क्लैन के भी लोग वहाँ पे शिक्षा लेने आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि तुम उनके साथ फ्रेंडली रहो। विंग जियांग चैंग नोट करते हैं। जियांग यानली शाई फील करती हैं जिन जुइशुआन का नेम सुन के। विंग जियांग चैंग आई रोल करते हैं। अब क्लाउड रेसेस में लैनज़ैन वापस आने के बाद फ्रेश होता है और अंकल और ब्रदर से मिलने जाता है। लैन शिचन पूछते हैं तो कैसा रहा वांग जी। लैनज़ैन कहता है गुड। लैन किरण कहते हैं वांग जी अगर तुम कहीं और जाने का सोच रहे हो तो अभी तुम नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर आने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें ज्वाइन करो। वांग जी कहता है। लैन किरण कहते हैं कि अब तुम जाओ और रेस्ट करो। लैनज़ैन वहाँ से चला जाता है। लैन किरण शिचन से कहते हैं हाँ तो जियांग क्लैन से भी वो आने वाले हैं तो अभी मैं मैरिज के बारे में मेंशन नहीं करना चाहता शिक्षा के वक्त। और वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए, वो स्टबन है, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लैन शिचन कहते हैं हाँ शिफू मैं समझता हूँ। उनका मतलब था लैनज़ैन मैरिज के लिए अग्री नहीं करेगा तो अभी मेंशन नहीं करना चाहते। अब लैनज़ैन अपनी ग्यूचिन प्ले कर रहा था। वो सोचता है सब क्लैन के कल्टीवेटर आने वाले हैं तो इसका मतलब है विंग भी आएगा। क्या मैं उससे पूछूं बटरफ्लाई मैसेज भेज के। वो शायद रेस्ट कर रहा हो, मुझे बाद में पूछना चाहिए। विंग प्लीज़ कम। इधर विंग अपने आप को पिंच करता है। हाँ इट्स हर्टिंग, इसका मतलब है ये रियल है तो मैं सच में क्लाउड रेसेस जा रहा हूँ। मैं वहाँ रोज़ लैनज़ैन के साथ रहूँगा। मुझे लैनज़ैन को सरप्राइज़ करना चाहिए अपने एंट्री से। पर वेट, मैं क्लाउड रेसेस जा रहा हूँ तो लैनज़ैन को पता ही होगा क्योंकि वो सेकंड सन है। इसका मतलब है लैनज़ैन मेरे लिए वेट कर रहा होगा। और स्माइल करता है। जियांग चैंग कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। विंग कहता है सो व्हाट, क्या मैं स्माइल नहीं कर सकता। जियांग चैंग आई रोल करता है और कहता है कि कर सकते हो लेकिन आज की स्माइल वियर्ड है। विंग कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, यहाँ क्यों आए हो। जियांग चैंग कहता है कि नहीं आ सकता। विंग कहता है नो। जियांग चैंग कहता है कि मैं तुम्हें मार्केट ले जाने आया हूँ क्लोथ्स और बाकी चीज़ें खरीदने के लिए। विंग नोट करता है और दोनों मार्केट चले जाते हैं। अब ये जानने के बाद लैनज़ैन बहुत ही हैप्पी था कि सब लैन क्लैन में शिक्षा लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट था ये सोच के कि क्या होगा विंग नहीं आएगा तो। मॉर्निंग को लैनज़ैन विंग को बटरफ्लाई मैसेज करता है कि वो आ रहा है या नहीं, फिर अपने वर्क के लिए चला जाता है। वो मैसेज के रिप्लाई का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था। इधर विंग रेस्ट कर रहा था अपने रूम में। स्वॉट प्रैक्टिस के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बटरफ्लाई को देखता है। वो पहले ही समझ जाता है कि ये लैनज़ैन का मैसेज होगा और ये भी जानता है कि वो क्या पूछना चाहता होगा। वो बटरफ्लाई को अपने हाथ में लेता है और वो पेपर में चेंज हो जाता है। लैनज़ैन ने वही पूछा था। विंग के दिमाग में कुछ आता है। वो लैनज़ैन को टीज़ करने का सोचता है। वो बटरफ्लाई मैसेज की जगह लेटर भेजेगा क्लाउड रेसेस। तो वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है। वो लिखता है क्यूट हबी, ओ सो माई हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड, फाइनली इतने दिनों बाद तुमने मैसेज भेजा। तुमने मुझे मिस नहीं किया और यहाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ जियांग चैंग के साथ प्रैक्टिस करते वक्त भी। तो माई हस्बैंड इज़ इम्पेशेंट, ये जानने के लिए कि मैं शिक्षा के लिए आ रहा हूँ या नहीं। अंकल ने डिस्कस किया था और जियांग चैंग जा रहा है, लेकिन लंजा मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई काम है। सैड मत होना। हम अपने डेट पर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना, लव यू, योर वाइफ ही लैन विंग। लेटर लिखने के बाद वो रेडी होता है
इसे भेजने के लिए वो एक डिसिपल को लेटर देता है लैन को देने के लिए और फिर मार्केट चला जाता है। वहाँ वाइन लेता है और फूड खाता है। वाइन पीने के बाद और मार्केट घूमने के बाद और कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के बाद वो घर जाने का डिसाइड करता है और वो वेट नहीं कर सकता लैन का शॉकिंग फेस देखने के लिए। उसको लैन क्लैन में देखने के बाद लैन का रिएक्शन क्या होगा, मुझे वहाँ पे देखने पर वो हैप्पी होगा, शॉक्ड होगा या एंग्री होगा, क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला था। लेकिन मैं उससे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ अपनी ग्रेट एंट्री से। वो ये सब सोच रहा था। 7 दिनों के बाद लेटर लैन को मिलता है। लैन मैसेज का वेट कर रहा था लेकिन उसे रिप्लाई नहीं मिला था और उसके कुछ दिन बाद भी नहीं। तो लैन को लगा था कि विंग क्लास ज्वाइन नहीं करेगा शायद, तो इसलिए वो लैन को रिप्लाई नहीं दे रहा होगा। वो हॉलीडे को पेट्रोलिंग कर रहा था, तब वो जियांग क्लैन के एक डिसिपल को आते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है। वो पूछता है कि आप हैंगमंग जुन हैं। लैन कंफ्यूज होता है लेकिन नोट करता है। वो विंग का लेटर देता है और कहता है कि मास्टर वे ने दिया है। वो लेटर लेता है और थैंक्स कहता है। लैन कंफ्यूज था कि विंग ने बटरफ्लाई मैसेज क्यों नहीं भेजा। तो उसके दिमाग में आता है कि विंग उसके पेशेंट लेवल को टेस्ट कर रहा था। वो अपने जिंगशी में आता है और लेटर ओपन करता है और जैसे ही उसको लगा था कि विंग नहीं आ रहा है, लैन की एक्साइटमेंट चली जाती है। अब वो इस क्लास को लेना नहीं चाहता था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वो लेटर को फोल्ड करके रख देता है और सैडली बेड पर रेस्ट करने के लिए चला जाता है। कल सब आने वाले हैं। अब मॉर्निंग में सभी क्लैन के गेस्ट आना शुरू हो गए थे। लैन और लैन शिचेन सभी को ग्रीट कर रहे थे। लैन शिचेन अपने ब्रदर में कुछ चेंजेस नोटिस करते हैं। पहले वो क्लास के लिए एक्साइटेड था पर अब नहीं है। लैन वहाँ से चला जाता है कुछ वर्क करने के लिए। जियांग चैंग, वुई वुजियान, जियांग यानली अब बोर्ड पे थे। विंग इंतज़ार नहीं कर पा रहा था लैन के आर्म्स में होने के लिए। यान ली जिन जिजुआन के बारे में सोच के ब्लश कर रही थी। जियांग चैंग थोड़ा सा अननॉयड था पर हैप्पी भी, ये सोचकर कि वो भी अपने क्रश को देखने वाला है। आज जियांग क्लैन और जिन क्लैन गुसू में पहुंचते हैं। बाकी क्लैन आ चुके थे जो रेस्ट कर रहे थे और विज़िट कर रहे थे। जिन क्लैन और जियांग क्लैन ही बचे थे जो आज आ जाएंगे। लैन और लैन शिचेन अरेंजमेंट कर रहे थे उनके रहने के लिए। लैन शिचेन एक्साइटेड थे और लैन इंटरेस्टेड भी नहीं था और एक्साइटेड भी नहीं था। वो जिसका वेट कर रहा था वो नहीं आ रहा है, तो इसमें एक्साइटमेंट क्या है। इधर जियांग चैंग, जियांग यानली और विंग साइड टाउन आ गए थे। वो इन ढूंढ रहे थे रेस्ट करने के लिए और फिर क्लाउड रिसेस जाने के लिए। और उसके सिबलिंग्स भी एक्साइटेड थे उनके ओन रीज़न की वजह से। उनको एक इन मिल जाता है जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। वो ओनर से 2 रूम लेते हैं और लाइट मील ऑर्डर करते हैं। जियांग चैंग और वुई वुजियान एक रूम में थे और जियांग यानली नेक्स्ट रूम में। वो फ्रेश होके फूड के लिए वेट करते हैं। अचानक से कुछ गार्ड अंदर आते हैं और उन्हें रूम से जाने को बोलते हैं। ये इन हमने ले लिया है, यहाँ से जाओ और दूसरा इन ढूंढो। विंग को गुस्सा आता है। वो कैसे कह सकते हैं कि जाओ और दूसरा इन ढूंढो, उन्होंने पे किया है यहाँ रहने के लिए। वो गुस्से में ओनर के पास जाता है रीज़न पूछने के लिए। तभी एक जिन गार्ड बोलता है कि राजकुमार जिन जिजुआन ने पूरा इन बुक कर लिया है। जिन जिजुआन का नाम सुनते ही विंग और एंग्री हो जाता है। वो जिजुआन के पास जाने लगता है लेकिन जियांग चैंग उसे रोक लेता है ये कहकर कि मदर ने कहा है कि उसे सबसे फ्रेंडली रहना है। तो वो कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं और दूसरा इन ढूंढने लगते हैं। विंग कहता है कि जियांग चैंग, तुमने मुझे रोका क्यों था? अगर ना रोकते तो मैं उसका फेस बिगाड़ देता। जियांग चैंग आई रोल करता है। तुम कंप्लेन करना बंद करोगे? विंग कहता है तो तुम मेरे से एक्सपेक्ट क्या करते हो? वो एरोगेंट पिकॉक शिजे आई एम सॉरी ये कहने के लिए, लेकिन मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता उसका फेस देखने के बाद। जियांग यानली कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ आशियान, मुझे पता है कि उन्होंने ये गलत किया है लेकिन उन्होंने पूरा इन बुक कर लिया था
और ओनर भी मान गया था, तो गुस्सा मत हो। और वो स्माइल करती हैं। विंग विस्पर करते हुए कहता है कि जियांग चैंग, शीजे उस पर गुस्सा नहीं है जो उसने किया। जियांग चैंग कहता है कि वो क्यों होंगी, शीजे उससे प्यार करती हैं और हम उस इंसान से गुस्सा नहीं हो सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है। विंग लैनज़ान के बारे में सोचता है और कहता है कि तुम सही हो। सो हे गाइस, आज के पार्ट के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर डिले। आजकल मैं जानती हूँ कि मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ, बहुत दिन बाद डाल रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी न्यू पार्ट्स लाऊँ। तो प्लीज़ 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 जस्ट सपोर्ट मी और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। Okay, tata, take care. Thank you so much for watching this video. Bye bye guys, love you all.